स्वागत है आप सभी को यूआर मिस सर्वेंट के एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूकी यहाँ पर इस पपी के साथ खेल रही होती है। तभी हितोशी यूकी को बुलाता है और कहता है क्या तुम मेरे कान में पियर्सिंग कर दोगी? तुम भी अपने कान में ये की हुई हो तो मुझे लगता है तुम मेरे कान में भी ये अच्छे से कर सकती हो। यूकी इस पर मान जाती है, पर आगे जब वो पियर्सिंग करने के लिए जाती है वो ये नहीं कर पाती और कहती है क्या ये कोई न्यू टाइप का सजा है, मुझे माफ कर दो अगर मैं कोई गलती की हो तो। मास्टर हितोशी आपको पियर्सिंग करना ये बहुत ही ज्यादा डरावना काम है। हितोशी इस पर कहता है पर लोगों को छेदना तो तुम्हारा प्रोफेशन था ना। नेक्स्ट आगे वहाँ पर बाहर से कोई कॉलिंग बेल मारता है। हम देखते हैं यहाँ पर हितोशी की छोटी बहन आई हुई थी और वो हितोशी के डॉग को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तभी दरवाजा खोल के यूकी बाहर आती है और वो कहती है क्या तुम मास्टर हितोशी की छोटी बहन हो? और हितोशी की छोटी बहन एक लड़की को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है। आगे हितोशी की छोटी बहन घर के अंदर जाने के बाद कहती है ये घर तो कितना क्लीन है और ये डॉग तो कितना फ्लफी है और सबसे बड़ी बात तुम्हारी मेड तो कितनी सुंदर है। आगे वो अपने भाई की चेहरा खींचते हुए कहती है आखिर तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? हितोशी इस पर कहता है क्योंकि अगर मॉम को इसके बारे में पता लगेगा तो वो चिंतित हो जाएंगी। उसकी बहन कहते और डार्ट ने इस बारे में क्या कहा? हितोशी कहता है हाँ वो एक मेड रखने के लिए मान गए। उसकी बहन कहते डार्ट तुम्हारी हर बात को मान के तुम्हें बिगाड़ रहे हैं। और आगे वो अपने भाई की मुंह को फिर से खींचते हुए कहते हैं तुमने मुझे ये बात ना बता के मुझे धोखा दिए हो। तभी यूकी उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों अलग अलग जगह पर रहते हो? इस पर हितोशी की छोटी बहन काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है हाँ। और आगे वो यूकी के साथ अपनी नजर नहीं मिला पाती और कहती है तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। इस पर हितोशी कहता है रिको को सुंदर लोग पसंद है। और आगे वो रिको से कहता है इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था। इस पर रिको गुस्सा हो जाती है और अपने बड़े भाई के मुंह के अंदर उंगली डाल के उसे फिर से खींचने लगती है। आगे रिको यूकी से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है मेरी नाम है रिको और तुम्हारा नाम क्या है? इस पर यूकी कहती है मेरी नाम है यूकी, मास्टर हितोशी ने मुझे ये नाम दिए हैं। ये सुनकर रिको काफी हैरान हो जाती है। इस पर यूकी कहती है मैं एक असैसिन थी, मेरी कोई भी फिक्स नाम नहीं थी, इसलिए मैं मास्टर हितोशी को मेरी एक नाम रखने के लिए कहा। ये सुनकर रिको और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी हितोशी उससे कहता है हाँ वो सच कह रही है। आगे रिको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया है। और आगे वो यूकी से उसकी साइन मांगती है। इस पर यूकी इसमें अपनी साइन करने लगती है। आगे ये दोनों जब यूकी की साइन को देखते हैं तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं। यूकी इस पर कहती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? रिको इस पर कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस इसमें कोई भी स्पेशलिटी नहीं है। यूकी कहती है मैं बातचीत करने में बहुत ही अच्छी हूँ, मैं लगभग 12 लैंग्वेज जानती हूँ क्योंकि मैं अपने काम के लिए दुनिया भर घूमी हूँ, लेकिन मैं कभी भी कैलीग्राफी को नहीं सीखी हूँ। अगर तुम्हें निराशा हुई हो तो मुझे माफ करना। तभी रिको कहती है नहीं ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत क्यूट है, जैसे कि एक आइडियल की सिग्नेचर हो। आगे उसे एक आइडिया आती है और वो यूकी के पास जाकर कहते हैं क्या तुम मेरे समर रिसर्च प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट हो गए? हितोशी इस पर कहता है क्या सच में तुम इसके बारे में सीरियस हो? आगे रिको यूकी से पूछती है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? यूकी इस पर कहते अगर तुम्हें मुझ जैसी पर्सन से कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं। रिको कहते तो चलो शुरू करते हैं, पहले तुम मुझे अपने असासिन वाली साइड दिखाओ। तभी हितोशी उससे कहता है तुम कोई भी अजीब चीजें नहीं लिख सकती हो। रिको इस पर कहती है मुझे पता है, मेरी रिसर्च डायरी एक सुंदर मेड के ऊपर होगी जो कि एक असासिन की जैसी दिखती है। आगे यूकी कहती है मुझे अपने स्किल दिखाने के लिए बैकयार्ड में जाना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिको यहाँ पर अपने सर के ऊपर एक एप्पल रखती है और यूकी यहाँ पर उड़ते हुए हवा में ही एक चाकू फेंक देती है और ये चाकू सीधा जाके रिको के सर के ऊपर रहा एप्पल के अंदर धंस जाती है। इसे देखकर रिको कहती है ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, पर हितोशी इस पर काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आगे रिको यूकी से पूछती है आखिर तुमने वो चाकू कहाँ से निकाली? यूकी इस पर कहते मैं ये चाकू अपने कपड़े के अंदर रखती हूँ और आगे वो अपने कपड़े को उठा के दिखाने लगती है कि चाकू कहाँ कहाँ है। इस पर हितोशी कहता है ये सब दिखाना बंद करो। नेक्स्ट अगले सीन में रिको यूकी की ये बेल की तारीफ कर रही होती है और कहती है तुम्हें रास्ते में चलते हुए इसकी आवाज से तुम्हें दिक्कत नहीं होती? यूकी कहती है नहीं, मेरी टारगेट को इसकी आवाज सुनाई देने से पहले ही मैं उसे निपटा देती हूँ। ये सुनकर रिको कहती है तुम तो कितनी कूल हो। आगे उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, यानी उसे भूख लगती है। देन वो यूकी से पूछती है तुम्हें खाने में क्या पसंद है? यूकी कहती है मुझे जो पसंद है वो कोई डिश नहीं है। रिको कहती है तो मुझे ये दिखाओ, मैं ये देखना चाहती हूँ। अगले सीन में यूकी सब्जियां काट रही होती है। इतनी बारीक कटे हुए सब्जियों को देखकर रिको कहती है वो कितनी अमेजिंग है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो सभी खाना खाने के लिए बाहर आ चुके थे क्योंकि घर में खाना बनाने के लिए सिर्फ गोभी ही थी। आगे रिको यहाँ पर समर फेस्टिवल के पोस्टर को देखकर कहती है मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तभी हितोशी यूकी को कहता है वहाँ पर तुम्हारा फेवरेट सॉस भी बेचा जाता है। इस पर यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके मुंह से लाट टपकने लगती है। देन वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सभी समर फेस्टिवल में जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिको यहाँ पर आकर काफी ज्यादा खुश होती है। आगे वो यूकी को साथ में लेकर आगे चलने लगती है। देन वो सभी ये शूटिंग गेम खेलने के लिए आ चुके होते हैं। रिको यहाँ पर बंदूक से गोली मारती है पर उसका निशाना चूक जाता है। आगे यूकी भी निशाना मारने की ट्राई करती है पर उसकी भी निशाना चूक जाती है और वो कहती है मैं शूटिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी ये मछली पकड़ने के लिए आ चुके थे। यूकी यहाँ पर बड़े ही आसानी से बहुत सारे गोल्ड फिश पकड़ लेती है। रिको इस पर कहते हैं मुझे भी ये करना सिखाओ ना। यूकी इस पर कहते हैं तुम्हें ये करने के लिए अपने प्रेजेंस को छुपाना होगा और तेजी से अपने टारगेट की ओर जाना होगा। देन वो रिको को इसे कैसे करना है सिखाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी कैटसूता सॉस के पास आ चुके थे। आगे इसे खाने के लिए यूकी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। आगे जब वो इसे खाती है तो वो कहती है ये तो कितना डिलीशियस है और यूकी को इसे खाते हुए देखकर रिको कहती है तुम
तो एक गिलहरी की तरह खा रही हो। यूकी को इसे ये काफी ज्यादा पसंद आता हुआ देखकर वो दुकान वाला उसे ये फ्री दे देता है, जिससे यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे रिको कुछ पीने की चीज खरीदने के लिए चली जाती है और अपने भाई से कहते हैं चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। दिन वो दोनों यहीं पर बैठकर रिको की इंतजार करने लगते हैं। यूकी यहाँ पर गए थे तो फेस्टिवल ऐसा होता है। हितोयोशी कहता है क्या तुमने कभी फेस्टिवल में नहीं आई हो? यूकी कहती है नहीं। तो अभी हम पास्ट का सीन देखते हैं। यूकी एक बार फेस्टिवल में आई थी पर वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए नहीं आई थी, वो यहाँ पर किसी को मारने के लिए आई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर फायरवर्क्स होने लगता है, जिससे ये दोनों काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रिको आ जाती है और कहती है ये तो कितना सुंदर है, और आगे वो उन दोनों के बीच में बैठ जाती है और यूकी को यहाँ पर ये फायरवर्क्स काफी ज्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी घर वापस जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक चोर कुछ चुरा के बड़े ही तेजी से बाइक से उनकी ओर ही आ रहा होता है। ये देखकर हितोयोशी रिको और यूकी को बचने के लिए कहता है। वो गाड़ी रिको से टकराने वाली होती है, तभी यूकी रिको को पकड़ के साइड में ले आती है। आगे वो चोर गाड़ी को तेजी से लेके वहाँ से चला जाता है। देन हितोयोशी यहाँ पर इन दोनों के पास आकर कहता है तुम दोनों ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? पर रिको तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और शर्मा रही होती है और कहते हैं ये पहली बार है कि जब मुझे डांट के अलावा किसी और ने मुझे ऐसे राजकुमारी की तरह उठाया हो। हितोयोशी ये देखकर कहता है तुम तो बहुत खुश हो। आगे वो यूकी की सॉस को उठाते हुए कहता है ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए, उसने किसकी पर्स को चोरी किया और एक को मारने वाला था, ऐसा सोचना नॉर्मल बात है ना? यूकी ये सुनकर कहती है मैं समझ गई। देन वो बिल्डिंग ऊपर से छलांग लगाते हुए उस चोर के पीछे जाती है और रिको यहाँ पर कहती है हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। देन वो दोनों यूकी के पीछा करने लगते हैं और यूकी को ऐसे छलांग लगाते हुए रिको कहती है वो तो एक हीरो की तरह है। आगे रिको यहाँ पर अपने भाई से इस शॉर्टकट रास्ते में चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकी भागते हुए उस चोर के ऊपर आ जाती है। आगे वो अपनी चाकू फेंके उस चोर की बाइक की टायर को फोड़ देती है। तभी यहाँ पर ये दोनों जब आते हैं तो देखते हैं ये चोर नीचे गिरा हुआ है। आगे यूकी नीचे आती है और उस चोर के पास जाने लगती है। यूकी के हाथ में चाकू देखकर हितोयोशी उसे पुकारने लगता है। ये चोर यूकी को ऐसे देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है। तभी हितोयोशी यूकी से कहता है उसे मारना मत। तभी हम देखते हैं यूकी उस चोर के हेलमेट में थोड़ा सा मारती है और कहती है ये तुम्हारी सजा है। आगे यूकी हितोयोशी को कहती है अब तो मैं नॉर्मल हूँ ना? हितोयोशी खुश हो जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए और एक सॉस खरीद दूंगा। दिन वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं और ये चोर यहाँ पर ये सब देखकर काफी हैरान होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हितोयोशी रिको को उसे उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। रिको कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं अकेले भी घर जा सकती थी। हितोयोशी कहता है नहीं बहुत देर हो चुका है, मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकती, और आज जो घटना हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। रिको कहती है खैर जो भी हो मैंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है। तभी यूकी इस पर कहते हैं क्या ये कोई ऐसा काम है जो कि हर किसी को करना होगा? रिको कहती है हाँ, और आगे कहती है क्या तुम कभी स्कूल नहीं गई हो? पर यूकी को तो स्कूल के बारे में पता ही नहीं होता। रिको इस पर उससे बताती है वहाँ पर तुम पढ़ाई कर सकते हो, दोस्तों से मिल सकती है और उनसे बातचीत कर सकती हो, और वहाँ पर क्लब एक्टिविटी भी होती है। स्कूल एक बहुत ही ज्यादा मजेदार जगह है। आगे रिको के पास उसकी मॉम की मैसेज आती है कि आज रात बीफ स्ट्यू बना है, जो जानकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बड़े भाई से कहती है जल्दी करो हमें घर जल्दी जाना है। आगे यहाँ पर यूकी कहती है अगर ये चीज नॉर्मल है तो मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। इस पर हितोयोशी सोचने लगता है आखिर यूकी की उम्र कितनी होगी, और आगे वो यूकी को कहता है अगर तुम दोस्त बनाना चाहते हो तो स्कूल जाना एक अच्छा तरीका है, अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करती। नेक्स्ट हमें बताया जाता है अगस्त का महीना खत्म हो जाता है। हितोयोशी का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था। हितोयोशी यहाँ पर क्लास में होता है और यूकी के बारे में ही सोच रहा होता है और मन में कहता है क्या यूकी घर में अकेले ठीक होगी। तभी यहाँ पर हितोयोशी का दोस्त आता है और कहता है क्या तुमने वो अफवाह सुनी है? हितोयोशी कहता है कौन सा अफवाह? उसका दोस्त कहता है अफवाह है कि इस शहर में एक बहुत ही सुंदर मेड आई हुई है। जो सुनकर हितोयोशी काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और मन में कहता है ये सच है कि वो काफी ज्यादा सुंदर है। समर फेस्टिवल के बाद वो अक्सर रिको के साथ बाहर जाती थी। आगे हितोयोशी अपने दोस्त को कहता है क्या सच में ऐसा है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना था। उसका दोस्त कहता है मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है। तभी उसका और एक दोस्त कहता है मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा हूँ, जहाँ तक कॉस्प्ले की बात है वो उसे काफी सीरियसली कर रही थी। ये सुनकर हितोयोशी मन में कहता है आखिर वो लाइब्रेरी क्यों जाएगी? ऐसा लगता है कि कोई नहीं जानते हैं कि वो हमारी मेड है। सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे सवाल करे, मुझे अभी के लिए इसे सीक्रेट रखना चाहिए। तभी यहाँ पर टीचर आते हैं और एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट से सभी को इंट्रोड्यूस करते हैं और आगे हम देखते हैं ये ट्रांसफर स्टूडेंट और कोई नहीं यूकी होती है, जो देखकर हितोयोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।